राधे राधे गाइस। तो आज खाली हम करेंगे गणपति के दर्शन बिकॉज आज 10th डे है। वैसे आज भी विसर्जन है बहुत सारे, लेकिन जो बड़े बड़े गणपति हैं वो आज भी रहेंगे। तो ये हमारे किलवानी नाका के गणपति हैं जहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है रात को 8 बजे। मैं दोपहर में आ गई थी इसलिए अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं थी, फिर से हम आएंगे रात को। देन हम आ गए यहाँ पे सिलवासा 4 रास्ता का राजा देखने। ये बहुत सुंदर मूर्ति थी। मैंने सुना था कि ये महाराष्ट्र में दगड़ू सेठ नाम से कोई गणपति हैं, उनके फॉर्मेट में ये गणपति हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे, इनके ऊपर पूरा डायमंड का वर्क किया हुआ था। ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, पूरा शाइन कर रहा है। और ये मुकुट के ऊपर शिव जी भगवान की फोटो थी डायमंड से। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे दर्शन करने के लिए। एक्चुअली मैं मेरी फ्रेंड के साथ आई थी बट ये आ गए थे और रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। फिर हम टोकर खाड़ा पे आ गए, टोकर खाड़ा का राजा देखने। ये मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ हम थोड़े टाइम तक रुके थे क्योंकि मूर्ति को देख देख के मन ही नहीं भर रहा था। फिर मैं अपनी सोसाइटी में गई तो वहाँ पे हो रहा था एक विसर्जन। यहाँ 10 डेज का था और बहुत सुंदर मूर्ति लग रही थी। फिर शाम को 8 बजते ही मैं निकल गई थी किलवानी नाका वाली स्टोरी देखने। आप सबको भी मैं स्टोरी दिखाती हूँ, आप सुनना ध्यान से। एक्चुअली वहाँ पे पब्लिक क्राउड ज़्यादा था बट फिर भी आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तो आपको सुनाई देगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए। क्या वरदान मांगते हो? मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं देवता, मनुष्य, स्त्री तथा निशाचर इन सभी से अजय और अभेद रहूं। तथास्तु। वरदान के फलस्वरूप त्रिपुरासुर बलशाली और अजय बन गया। वो अपने बल का दुरुपयोग करने लगा। उसकी असुरी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी और वो उन्मादी हो गया। मैं त्रिपुरासुर हूँ। मैं अभेद हूँ, अभेद। उसके इन अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता देवों के देव महादेव की शरण में गए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। भोलेनाथ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आपकी शरण में आए हैं प्रभु, आपकी शरण में आए हैं। चिंता त्याग हो देवताओं, हम ये भली भांति जान गए हैं कि ब्रह्मा जी से अभेद और अजय होने का वरदान प्राप्त कर त्रिपुरासुर अधर्मी, उन्मादी तथा व्यभिचारी हो गया है। उसे उचित अनुचित, धर्म अधर्म, नीति अनीति का कोई भान नहीं रहा है। वो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने की भारी कुचेष्टा कर रहा है। अतः हम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करके आप सभी के दुख दूर करेंगे। देवताओं की पीड़ा सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और त्रिपुरासुर का वध करने के निमित्त प्रस्थान किया। कौन? महादेव। मैं त्रिपुरासुर हूँ और मैं अभेद हूँ। अभेद हूँ महादेव, अभेद हूँ। मुझे कोई नहीं भेद सकता। व्यर्थ घमंड ना कर त्रिपुरासुर, तू हमारी शक्ति से अपरिचित है। हमारा नाम महाकाल है, महाकाल। हम यदि चाहे तो इसी समय प्रलय ला सकते हैं, प्रलय। आपको अपने बाहुबल पर इतना ही विश्वास है। आ जाओ महादेव, मैं तैयार हूँ। हे दुष्ट, अहंकारी, त्रिपुरासुर
त्रिशूल से इसी क्षण तुम्हारा वध कर देते हैं। चलो। और उसके अत्याचारों का अंत हुआ। ये घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन घटी, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये स्टोरी त्रिपुरासुर की थी, तो मे भी आपको शायद समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं अपनी बहन और उसके बच्चे और मम्मा के साथ आई हुई थी। फिर ये स्टोरी सुन के हमने थोड़ा सा फोटोशूट कर लिया। मिलते हैं गाइस कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे।